राजद के दो विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी जो मोकामा की विधायिका है राष्ट्रीय जनता दल के, दोनों को सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बैठाया है, धमकी दिलवाया, क्या क्या किया, ये बात किसी से देश में छुपी हुई नहीं है। विधायक दल की बैठक चल रही थी राजद की, और विधायक दल की बैठक जहां हो रहा था वहां शासन के लोग, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के, कि भाई इनके घर में परेशानी है, इनके लोग परेशान हैं, यह कहकर के जबरन आप ले जाने के लिए मजबूर किया, आप ले गए। और अभी दोनों दिखाई पड़ रहे हैं सत्ता पक्ष के सचेतक के कमरे में। ये कौन सा ट्रेडिंग है, जरा बता तो दे हमें। कोई अंगगणित प्राप्त करने के लिए शासन का जितना भी दुरुपयोग किया जाए वो जायज है। इसके बारे में कोई अपनी राय स्पष्ट कर सकता है? विधायकों को बस से ले जाकर करके गया में कोई मीटिंग करता है तो वो रसलीला हो गया, और हम अपने विधायकों के साथ बैठ करके अगर हम बात कर रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, तो ये कैरेक्टर ढीला है। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र में लोक लज्जा को प्रत्याग करके राजनीतिक शुचिता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसका बल है, विधायकों को पकड़ के बैठाए हुए हैं, ये हथकंडे अपनाने पड़े हैं उनको। आने वाले समय बजट सत्र है, महत्वपूर्ण विषय में जनहित से जुड़े मुद्दे हम लोग उठाएंगे, सरकार से पूछेंगे। लगातार राज्यपाल का भाषण हुआ है, राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो संशोधन दिया जाता है वो हम लोग देने जा रहे हैं, और इस पर बात होगी। सर, काफी उथल पुथल के बाद ये कुछ हुआ है, इस पे क्या करेंगे? सत्ता पक्ष के लोग होते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये हथकंडे अपनाने का मतलब ही है कि सरकार को बहुमत नहीं है, इस सरकार को जनमत भी प्राप्त नहीं है। कभी इधर कभी उधर करके कहीं सरकार बनती है। जब मर्जी आप इस्तीफा दे दीजिए तो फिर वापस आ जाइए, क्या था हमारे 164 विधायकों का समर्थन था नहीं, इनको किसी ने समर्थन वापस नहीं लिया था, तब इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? कई ऐसे प्रश्न है जो आने वाले समय में। सर, काफी आप लोगों ने भी प्रयास किया, हैदराबाद भी भेजी टीम, मगर हाँ था, हम जुगाड़ नहीं चल पाया। नहीं क्यों नहीं जुड़ा? हमारे विधायक एकजुट रहे, हमारी पार्टी एकजुट रही, हमारा गठबंधन एकजुट रहा। दावा किया जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट में जदयू को फेल कर देंगे। हाँ, कोशिश की गई, कोशिश करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था, हमने किया। कहाँ कमी रह गई? अब ये तो विश्लेषण पूरा होगा तब पता चलेगा। शायद आप लोग सभी इस बात के गवाह हैं, कि आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा था कि खेला अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और खेला की शुरुआत जो की गई है और 24 में भारतीय जनता पार्टी दिखा देगी। और 24 शब्द का इस्तेमाल नेताजी ने किया था, तेजस्वी जी ने। सारी चीजें धीरे धीरे आप देखेंगे। आज सत्ता पक्ष की व्याकुलता, शासन का दुरुपयोग, सरकारी आवास तक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस का पहुंचना, विधायक दल की बैठक में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की मैराथन बैठक चल रही थी, लेकिन दुनिया में और खास करके इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के विधायक दल की बैठक चल रही हो, वहाँ पर उस दल के विधायक से पूछताछ के लिए वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुलिस बल पहुंचता हो। ये सरकार के हताशा का, उसके व्याकुलता का, उसकी गिरती हुई साख का, इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता। हमने कहा सरकार, महागठबंधन जो नए नवेले बने हैं बिहार में, जो सरकारें बनी है, उसमें कई दल साथ हैं, लेकिन संख्या बल का जो भी हवाला एनडीए गठबंधन ने दिया है, तो निश्चित तौर पर उसके बावजूद भी हताशा होना, इसका मतलब कि एनडीए के अंदर जो विधायक जो हैं, इनके व्यवहार से खुश नहीं हैं। हर मंत्री जानता है नीतीश जी के नेतृत्व में कि यहाँ मंत्री का होता क्या है, हो ही वही जो नीतीश रची रखा। तो इसमें अलग से कुछ तो होना नहीं है। लोकतंत्र संविधान देखिए, 2 नाम बोलने के बाद, 2 जगह का नाम बोलने के बाद बाइडेन को
वहाँ के लोगों ने डायमेंशिया जांच के लिए कहा गया। घोड़ा, बंदर, चीता, भालू की पहचान करवाने के लिए। लेकिन आज जिस राज्य में हम लोग हैं, प्रतिदिन 17 बार बाहर भीतर क्या क्या शब्द भूलते हैं, बावजूद भी इस रोग से ग्रसित ऐसे हाथ में बिहार न जाने किस जोर जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी पूरी मजबूती के साथ जो भूमिका है वो तय करेगी और उससे पीछे नहीं हटेगी। तैयारी से बेचैनी है सरकार। आज तो देश देख रहा है जी, आप लोग भी देख रहे हैं। हमारी तैयारी क्या, हम तो यही है ना। हम तो अलग से कहीं किसी दूसरे दल की बैठक तो कर नहीं रहे यहाँ। हम तो अपने घटक दल के साथ है, जिनकी बेचैनी इस द्वार से उस द्वार जो मीटिंग कर रहे हैं, दोनों जगह आप हैं, बावजूद भी इतने हताश और निराश हैं। सवाल नंबर के कम और ज़्यादा का नहीं है, सरकार की मंशा का है, सरकार की गिरती हुई साख का है। अरे हो रहा है जब छल और फ्रेब की प्रकाष्ठा हो और जब वो एमएलए जिस सिंबल पे लड़ते हों वो अपना सीट और अपना पाला बदल के और उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके जब उनको पक्ष के साथ खड़ा किया जाता हो, तो ऐसे सदन में, सदन के अंदर की गरिमा और जिन लोगों ने यह परिपाटी यहाँ दिखाई है उसकी गरिमा का समझिए कि चीरहरण होता है। आज जो हुआ यहाँ, अगर आप गौर कर लीजिए कि 125 है, उनमें जो लोग दूसरी पार्टी के थे और उस तरफ बैठ गए, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या सूरत हाल रहती। इसीलिए मैं कहता हूं कि फ्रेब और छल के द्वारा और सिद्धांत के बगैर जब राजनीति होगी तो यही सूरत हाल होगी। और आप देख रहे हैं कि जीतने के बावजूद भी शर्म से सबके चेहरे झुके हुए हैं। किसी डिबेट का जवाब नहीं, किसी एक एक बात जो हमने कही उसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। दलथोथरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आने वाले दिनों में बिहार की जनता, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, माइनॉरिटीज, तमाम जनता ये देखेगी कि सेंटिमेंट्स और सच किसके पक्ष में है। तेजस्वी के सवालों का भी कोई जवाब नहीं था हाउस में सामने। हो ही नहीं सकता है। तेजस्वी जी ने जो बातें कही हैं और उन्होंने कुछ प्रश्न भी इनके सामने रखे और कुछ चीजें, कुछ लक्ष्य भी रखा है। अब देखते हैं कि ये सरकार जनता के लिए जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फ्लोर टेस्ट होना है, उसमें क्या होगा सर? फ्लोर टेस्ट वो भी आप देखिएगा। आप क्या देखना है इसमें? अब क्या देखना? अब तो जनता के बीच में जाने का मैंडेट है एक तरह से, और जनता के बीच में इन्हीं सवालों को, जो सवाल उठाए गए हैं यहाँ और जिस तरह का फ्रेब का जाल इन्होंने बुना है, कि हम सब जाएंगे इनके सामने। लगातार आप सत्ता पेश करने की दावा कर रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? आप जाते वक्त भी सत्ता पेश करने का दावा किए सर। फ्लोर टेस्ट तो क्या आपको लगता है कि हमको क्या पता था कि इनके फ्रेब में कुछ ऐसे लोग फंस जाएंगे लोभन में, या उनके ऊपर किसी दबाव होगा? हम तो सहानुभूति देखते हैं कि जिस प्रलोभन के लिए इनको रखा गया है वो प्रलोभन उनका पूरा हो जाए। आप लोग रहेंगे वोटिंग में कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं। नीतीश कुमार को पूछता कौन है? ये तो बिहार में आप लोग, हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार? आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजीशनिंग है नहीं, हर 6 महीना पे पलटते हैं। पूरे देश में इनका नाम है पलटू राम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। तीसरा, दल की मैंने सुनो मेरी बात। आप दल की आपकी ताकत है नहीं। कुल जमा पूंजी आपकी 42 विधायकों की है, तो ना आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, ना आपका इमेज है, ना सुशासन गवर्नेंस है। किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? ये तो नीतीश कुमार ऐसे हवाई किला बनाते रहते हैं, और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। और आपको एक और घोषणा कर देता हूं, अगले विधानसभा से पहले
इसको भी आप लोग चला दीजिए कोट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा। इसको भी लिख कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है, और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। कोई नाराजगी ना बाबू, हमारा जाम में फंस गई नहीं है गाड़ी। हाँ क्या डाउट कर ले रहे, कोई डाउट नहीं है। हमारी पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। किस बात को लेकर के नाराजगी थी? वहाँ गया से भी आप निकल गए थे ना, हम गया कहाँ गए? नहीं गए थे? गया गई थी, नेक्स्ट डे आई है ना, जब हम लोग वजह क्या था? गया साथ में तो नहीं है, जब वो कहाँ रहनी घर चल के खाना बनावे खिलावे कर दिए आप लोग। लालू जी के 3 विधायक को तोड़ दिए हैं। तो टूटी के बाद आरजेडी के टूटी के रहे, आरजेडी के 3 विधायक टूट गए। एक विषय में हम ना कुछ कह सकते। आप आरजेडी के आप लोग विधायक खरीद लिए हैं। आप नाराज नहीं हैं? ना, हम नाराज नहीं की, हम पार्टी के लेकर सही बनी। हमारी पार्टी जिंदाबाद, हमारी पार्टी, हमारे ऊपर के प्रदेश के नेता लोग सही बा, पार्टी सही बा, हम सही बानी। पार्टी छोड़ के हमनी के कहीं कतो ना कुछ कर सकते। लोकसभा चुनाव लड़िएगा? पार्टी टिकट, पार्टी टिकट बाद के बात बा। इच्छा है? इच्छा बा, इच्छा पूरा करे लोग तब। नीतीश जी से कोई नाराजगी दूर हो गई? आप नाराज क्या हुआ था? क्या हुआ था? किस तरह की नाराजगी थी? नाराजगी थी, लेकिन काफी देर से आ पाई है, थोड़ी देर हो गई, आ पाई है। चलिए हटाइए, ठीक है, चलिए हटाइए, चलो चलो खुशी है, सरकार हम लोग का बना है, खुशी है। हम लोग पुराना घर में वापसी आए हैं। सब जात बदलता है, धर्म बदलता है, हम लोग तो अपना घर में आए हैं तो खुशी मना रहे हैं। तो क्या भी तो नहीं सरकार से नहीं देखा नीतीश जी का सरकार, बीजेपी के साथ नीतीश जी का सरकार जो कर रहा है तो विकास होगा। हम लोग विकास पुरुष है, नीतीश जी उनके साथ है। अनंत जी के महत्व द्वारा यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है। आपको स्पष्ट देखा आप लोगों ने कि छोटे सरकार ने बिहार सरकार को फिर से बढ़ा दिया। पूरा वापसी हुई हमारे उस घर में, जहाँ से हमारी थोड़ी नाराजगी हुई थी, और सब कुछ सॉर्ट आउट होकर आज फिर से पूरा हम लोग उस घर में वापस गए हैं। तो नई सरकार में क्या उम्मीद है? नई सरकार में सुशासन की सरकार रहेगी। 2005 से 10 तक जो सरकार चली थी वही सरकार ये 1.5 सालों में चलेगी, और 25 में फिर से एनडीए सरकार की वापसी होगी। जिस दिन तेजस्वी यादव हट गए, अब वो पिता के अपने पुराने जो कृतित्व था पार्टी को तोड़ना, लालू प्रसाद जी को, यही कृतित्व उनका रहा। सबसे पहले बिहार में उन्होंने ही पार्टियों को तोड़ना शुरू किया, और उसी को तेजस्वी यादव ने ये करने की कोशिश की। खरीद फरोख्त, अब तो कहीं जांच उच हुआ तब पता चलेगा, अब तो खेला अलग होगा। अच्छा, अलग खेला होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक और बात आज सदन में कही सर कि पीएम मोदी की गारंटी वाले लोग क्या ये गारंटी लेंगे कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से नहीं पलटेंगे? इस चीज की गारंटी पीएम मोदी वाले लेंगे कि तेजस्वी अब सत्ता में नहीं आएंगे, इसकी गारंटी जरूर। और जब वो नहीं आएंगे तो यही होगा, वो तेजस्वी यादव नहीं आएंगे, इसकी गारंटी। जी, आप लोगों को के बताया सर, उन पर क्या कार्रवाई संभव है? चलिए ना, के गायब है, के है वाले जो 3 विधायक आए हैं, विपक्ष से जो 3 विधायक आए हैं, क्या उनको क्या कर लाया गया है, क्या किस तरह का? वो आपको बता देंगे, जो दोनों में बात हुई है टेप आपको दे देंगे। आज तेजस्वी यादव ने ये कहा है, आप लोगों को केकई से कंपेयर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने केकई से सावधान रहने की बात कही आप लोगों को लेकर। अगर जो आदमी कहा गया है, हमारे यहाँ चलनी कहा जाता है, चलनी दूसरे सूप को, जिसमें सहस्त्र छेद खुद हो, जो भ्रष्टाचार का प्रतीक हो, जो बिहार से धोखा करने का प्रतीक हो। पहला लाइफ अगर किसी ने दिया लालू प्रसाद को, तो 90 में भारतीय जनता पार्टी ने दिया।
तब वो सरकार में आए। कैलाशपति मिश्र का आज भी समर्थन पेपर राजभवन में रखा हुआ है। और कर्पूरी जी की बात वो झूठ बोल रहे थे सदन में, मैं सुन रहा था टीवी पर। कर्पूरी जी और कैलाशपति मिश्र ने जो आरक्षण का फॉर्मूला बिहार में बनाया, लालू प्रसाद आने के बाद उसको ध्वस्त कर दिया कर्पूरी जी के सारे कृति को। वजह से बोल रहा था कि मुझे एक बार मेरे परिवार से मिलने दीजिए और मैं रात के 2 बजे उधर से निकला। लास्ट क्वेश्चन, तेजस्वी यादव ने बोला कि आप जिस कारण से गए हैं आपका काम हो जाए, नहीं तो आप हम खड़े रहेंगे। कोर्ट केसेस की तरफ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनका क्या मतलब था वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, है ना। और हम तो रजिस्टर भी नहीं कर पाए एग्जैक्टली उनका क्या मतलब था, लेकिन बड़े भाई हैं, हाँ बड़े भाई रहेंगे, उसमें मेरा उनसे कोई वो नहीं प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ गिला शिकवा भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं मनोज झा जैसे लोग। लेकिन हाँ कुछ लोग थे जिन्होंने हमें गालियाँ दी, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला, जो चीज़ें कौन बोल रहा है कि गए थे मिलने नहीं मिलने दिया, बेतुकी बातें है ना, इसके पीछे कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ उसके बाद का जो चैप्टर हुआ, जो ठाकुर का कुआं का एपिसोड हुआ, चलिए उसमें मतलब बहुत सदस्यता भी जाने की बात हो रही है। जिस तरह से आपने पाला बदला है, फिर से आपने ट्वीट किया कि ठाकुर का पानी सबको, ठाकुर का कुआं में काफी पिलाया। ठाकुर का पानी हम लोग का जनसेवा करने का काम है, आप सबको पानी पिलाएं। लेकिन आपकी सदस्यता भी तो खतरे में पड़ गई। अब वो सब बात नहीं होगा। चलिए कहिए सर, ठाकुर का से बदल गया। गिटार सुन रहे थे तो हमारा मन लग रहा था कि नहीं लग रहा था, उसका ठेका आप लिए हैं, जिस तरीके की आप लिए हैं। अगर क्रिकेट खेल लिया हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसका ठेका आप लिए हैं। क्रिकेट तो कोई भी खेलता है, जो व्यक्ति रिटायर भी करने वाला तो वो भी क्रिकेट खेलता है। चेतन जी, आप तो उधर गेम खेल रहे थे फैमिली से, अपनी बात रखे। बाद में जब हमारे तक ये बात पहुंची कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे फैमिली मुझसे मिलना चाह रहे हैं, बात रखे। बहुत देर तक हमें उनसे मिल नहीं पा रहे थे, रात को 2 बजे तक। चेतन जी, कल आप डील हुई है, आपको गाली दी जाएगी, आप डील कीजिएगा। आपको छोटे छोटे लोग पार्टी में जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जो चाटुकारिता करते हैं सिर्फ, उनके द्वारा गाली दी जाए तो आप डील कीजिएगा। हमारा कोई ग्रीवेंसेस नहीं है लीडरशिप से, लेकिन ये छोटे लोग हैं जो मतलब इस पार्टी को सफल नहीं होना था। लेकिन लोहा गर्म होने का इंतजार कर रहे थे कि हथौड़ा चलाएंगे। चलिए ये मान लीजिए आप। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब चेतन आनंद की मजबूरी कुछ नहीं थी, हमारे अंदर ग्रीवेंसेस थे। हम उसके बारे में सारी बातें बता चुके हैं, किस तरीके से हमें बेइज्जत किया गया था। और सिर्फ देखिए, इसमें तेजस्वी जी का कोई वो नहीं है, हम अभी क्लियर कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग जो पार्टी में सिर्फ अपने आप को जो है चाटुकारिता करके बनाए हुए हैं, वैसे लोगों का हाथ है, उनके वजह से हमारा जो है दिल दुखा। मनोज झा पर निशाना है, आप समझ लीजिए। हमारे साथ है चेतन आनंद। चेतन, क्या